नमस्ते दोस्तों और स्वागत है। सोचिए अगर हमें एक बिल्कुल नया समाज बनाना हो, एक ऐसा समाज जो पूरी तरह से निष्पक्ष हो, तो उसके नियम कैसे बनाए जाएंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है ना? इसी सवाल का जवाब देने की कोशिश की 20वीं सदी के एक महान विचारक जॉन रॉल्स ने। आज हम उन्हीं के विचारों जस्टिस एज फेयरनेस के कॉन्सेप्ट को बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर ये जॉन रॉल्स थे कौन। तो देखिए, पहला पॉइंट है अमेरिकन मॉडर्न पॉलिटिकल फिलोसोफर। इसका मतलब है कि वो अमेरिका के एक आधुनिक राजनीतिक दार्शनिक थे। उनका जन्म 1921 में हुआ और 2002 में उनका निधन हुआ। दूसरा पॉइंट, हिज मोस्ट फेमस बुक इज अ थ्योरी ऑफ जस्टिस 1971। मतलब उनकी सबसे प्रसिद्ध किताब का नाम है अ थ्योरी ऑफ जस्टिस, जो 1971 में प्रकाशित हुई थी। ये किताब बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला पॉइंट, हिज थ्योरी रिवाइव्ड पॉलिटिकल फिलॉसफी। इसका मतलब है कि उनके सिद्धांत ने राजनीतिक दर्शन को एक तरह से फिर से जीवित कर दिया। और आखिर में हिज मेन फोकस वॉज ऑन फेयरनेस एंड इक्वालिटी, यानी उनके काम का जो मुख्य केंद्र था वो था निष्पक्षता और समानता। अब उनकी कुछ प्रमुख किताबों पर नजर डालते हैं, जैसे अ थ्योरी ऑफ जस्टिस, पॉलिटिकल लिबरलिज्म और द लॉ ऑफ पीपल्स। लेकिन आपको जो सबसे ज्यादा ध्यान रखना है वो है एग्जाम फोकस पॉइंट्स वाला बॉक्स। इसमें लिखा है जस्टिस इज फेयरनेस। यही रॉल्स के सिद्धांत का मूल मंत्र है, यानी न्याय का मतलब ही निष्पक्षता है। और ये विचार उनकी सबसे जरूरी किताब अ थ्योरी ऑफ जस्टिस से आया है। तो परीक्षा के लिए ये किताब और ये कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा जरूरी है। चलिए अब रॉल्स के इसी सबसे महत्वपूर्ण विचार को थोड़ा और गहराई से समझते हैं कि जब वो कहते हैं जस्टिस मीन्स फेयरनेस, तो उनका असल में मतलब क्या है। तो रॉल्स के लिए न्याय क्या है? पहला पॉइंट है जस्टिस इज फेयरनेस। इसका सीधा सा मतलब है न्याय ही निष्पक्षता है। दोनों एक ही बात है। दूसरा पॉइंट, जस्टिस इज द फर्स्ट वर्च्यू ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस। इसका मतलब है कि समाज की किसी भी संस्था जैसे सरकार या अदालत का सबसे पहला और सबसे जरूरी गुण न्याय होना चाहिए। तीसरा पॉइंट, इट मीन्स एवरीवन शुड हैव इक्वल बेसिक राइट्स, यानी हर नागरिक को बराबर के बुनियादी अधिकार मिलने चाहिए। और चौथा पॉइंट, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक रिसोर्सेज। इसका मतलब है कि समाज में पैसा और अवसर जैसी चीजों का बंटवारा भी निष्पक्ष तरीके से होना चाहिए। जैसे हर बच्चे को अच्छी शिक्षा का मौका मिले, चाहे वो अमीर हो या गरीब। तो ये निष्पक्षता आएगी कैसे? पहला स्टेप है सोसाइटी शुड बी अ फेयर सिस्टम ऑफ कोऑपरेशन, यानी समाज को एक ऐसी व्यवस्था होना चाहिए जहां सभी लोग मिलकर सहयोग से काम करें। और दूसरा सबसे जरूरी स्टेप है रिमूव आर्बिट्ररी एडवांटेजेस फ्रॉम बर्थ और सोशल स्टेटस। इसका मतलब है कि जन्म, जाति या अमीरी के आधार पर जो फायदे मिलते हैं उन्हें खत्म किया जाना चाहिए। और इसका नतीजा क्या होगा? दिस इंश्योर्स फेयर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, यानी इससे यह सुनिश्चित होगा कि हर किसी को सफल होने का एक बराबर और निष्पक्ष मौका मिले, जैसे परीक्षा में सबके लिए एक ही नियम होना। अच्छा, अब सवाल यह उठता है कि ये निष्पक्ष नियम बनाए कैसे जाएं? कौन बनाएगा? इसके लिए रॉल्स ने एक बहुत ही अनोखा तरीका सुझाया, एक थॉट एक्सपेरिमेंट, यानी एक वैचारिक प्रयोग। चलिए इसे समझते हैं। इस वैचारिक प्रयोग को रॉल्स कहते हैं द ओरिजिनल पोजीशन। पहला पॉइंट है इट इज एन इमेजिनरी और हाइपोथेटिकल सिचुएशन, यानी ये एक काल्पनिक स्थिति है, असल में ऐसा होता नहीं है। इस स्थिति में क्या होता है? पीपल कम टुगेदर टू डिसाइड द प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस। मतलब कुछ लोग एक साथ आते हैं ताकि समाज के लिए न्याय के सिद्धांत बना सकें। लेकिन एक शर्त है, दे डू नॉट नो देयर ओन पोजीशन इन सोसाइटी, रिच, पुअर एटसेट्रा। मतलब उन्हें यह नहीं पता होता कि समाज बनने के बाद वो खुद कौन होंगे, अमीर या गरीब, पुरुष या महिला। अब आप ही सोचिए, जब आपको अपनी जगह नहीं पता होगी तो आप ऐसे ही नियम बनाएंगे ना जो सबके लिए अच्छे हों। तो ये लोग अपनी पहचान कैसे भूल जाते हैं? ये होता है द वेल ऑफ इग्नोरेंस की वजह से, यानी अज्ञानता के पर्दे के कारण। पहला पॉइंट देखें, इट्स अ कंडीशन वेयर नो वन नोज देयर प्लेस इन सोसाइटी। मतलब ये एक ऐसी स्थिति है जहां कोई अपनी सामाजिक हैसियत नहीं जानता। दूसरा पॉइंट, पीपल आर इग्नोरेंट ऑफ देयर क्लास, जेंडर, रेस और एबिलिटीज, यानी लोग अपनी जाति, लिंग, धन और यहां तक कि अपनी काबिलियत से भी अनजान होते हैं। इससे होता क्या है? दिस इंश्योर्स अनबायस्ड डिसीजन मेकिंग। मतलब ये सुनिश्चित करता है कि फैसले बिना किसी भेदभाव के लिए जाएं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है केक काटना। अगर केक काटने वाले को ये ना पता हो कि उसे कौन सा टुकड़ा मिलेगा, तो वो हमेशा सारे टुकड़े बराबर काटेगा। तो जब लोग इस अज्ञानता के पर्दे के पीछे बैठकर नियम बनाएंगे, तो रॉल्स के हिसाब से वो मुख्य रूप से दो सिद्धांतों पर सहमत होंगे। चलिए देखते हैं कि वो दो सिद्धांत कौन से हैं।
ये दो सिद्धांत न्याय की बुनियाद हैं। पहला है द इक्वल लिबर्टी प्रिंसिपल, यानी समान स्वतंत्रता का सिद्धांत, और दूसरा है द डिफरेंस प्रिंसिपल, यानी भेद का सिद्धांत। अब यहाँ एग्जाम फोकस पॉइंट पर ध्यान दीजिए। लेक्सिकल प्रायोरिटी, लिबर्टी ऑलवेज कम्स फर्स्ट। इसका मतलब है कि पहला सिद्धांत यानी स्वतंत्रता का सिद्धांत हमेशा दूसरे सिद्धांत से ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। आप आर्थिक फायदे के लिए किसी की आज़ादी नहीं छीन सकते। चलिए पहले सिद्धांत को समझते हैं। पहला पॉइंट है ईच पर्सन हैज एन इक्वल राइट टू बेसिक लिबर्टीज। इसका मतलब है कि हर व्यक्ति को बुनियादी आज़ादी का बराबर का हक है। कौन सी आज़ादियां? अगला पॉइंट है दीज इंक्लूड फ्रीडम ऑफ स्पीच, असेंबली एंड रिलीजन। मतलब इसमें बोलने की आज़ादी, सभा करने की आज़ादी और अपने धर्म को मानने की आज़ादी शामिल है। और ये इतनी ज़रूरी है कि दीज लिबर्टीज कैन नॉट बी ट्रेडेड फॉर इकोनॉमिक बेनिफिट्स, यानी पैसे या किसी और फायदे के लिए इन्हें छोड़ा नहीं जा सकता। और अंत में दिस ऑल्सो इंश्योर्स पॉलिटिकल इक्वालिटी। एग्जाम्पल, 1 पर्सन 1 वोट, यानी इससे राजनीतिक समानता भी सुनिश्चित होती है। चाहे कोई कितना भी अमीर हो, वोट सबका एक ही गिना जाएगा। अब आते हैं दूसरे और बहुत ही दिलचस्प सिद्धांत पर, द डिफरेंस प्रिंसिपल। रॉल्स जानते थे कि समाज में कुछ ना कुछ असमानता तो होगी ही, तो वो कहते हैं कि सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज आर टू बी अरेंज्ड सो दैट दे आर, मतलब सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को इस तरह से व्यवस्थित किया जाना चाहिए कि टू द ग्रेटेस्ट बेनिफिट ऑफ द लीस्ट एडवांटेज मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, यानी कि वो समाज के सबसे कमजोर और सबसे गरीब तबके के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद हों। असमानता की इजाजत सिर्फ तभी है जब उससे गरीब का भला हो, जैसे हमारे देश में आरक्षण की नीति या अमीरों पर ज्यादा टैक्स लगाना, ये इसी सिद्धांत के उदाहरण हैं। इसी दूसरे सिद्धांत का एक और जरूरी हिस्सा है फेयर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। पहला पॉइंट है पोजीशंस एंड ऑफिसेज मस्ट बी ओपन टू ऑल। इसका मतलब है कि समाज में सभी पद और अवसर सबके लिए खुले होने चाहिए। दूसरा पॉइंट, इट मीन्स एवरीवन शुड हैव एन इक्वल चांस फॉर सक्सेस, यानी हर किसी को सफलता के लिए एक बराबर मौका मिलना चाहिए। और ये सिर्फ कहने के लिए नहीं है, इट्स मोर देन जस्ट फॉर्मल रूल्स, इट्स अबाउट गिविंग अ रियल चांस। मतलब ये कि सिर्फ कानूनी तौर पर बराबरी देने से कहीं ज्यादा है, ये असल में सबको आगे बढ़ने का वास्तविक मौका देने के बारे में है, चाहे उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। तो जब लोग अज्ञानता के पर्दे के पीछे होते हैं तो वो किस रणनीति से सोचते हैं? वो द मैक्सिमम रूल का इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब क्या है? मैक्सिमाइज द मिनिमम, यानी न्यूनतम को अधिकतम करना। चलिए समझते हैं। People in the original position will choose the option that provides the best outcome for the worst off person. मतलब लोग वो विकल्प चुनेंगे जो समाज के सबसे बुरी हालत वाले व्यक्ति के लिए भी सबसे अच्छा हो। वो ऐसा समाज बनाएंगे जहां अगर वो खुद सबसे गरीब पैदा हो तब भी उनकी स्थिति सबसे बेहतर हो। ये एक सेफ खेलने वाली रणनीति है। तो हमने रॉल्स के सिद्धांत को समझ लिया। चलिए अब आखिर में देखते हैं कि उनके काम की क्या आलोचनाएं हुईं और आज की दुनिया में उनके विचारों का क्या महत्व है। देखिए, इतने बड़े विचारक के काम की आलोचना होना तो स्वाभाविक है। मार्क्सिस्ट का कहना था कि रॉल्स वर्ग संघर्ष और शोषण की गहरी जड़ों को नज़रअंदाज करते हैं। कम्युनिटेरियंस ने कहा कि उनका सिद्धांत बहुत ज्यादा व्यक्तिवादी है और समुदाय के महत्व को नहीं समझता। लिबर्टेरियंस जैसे रॉबर्ट नोजिक ने कहा कि अमीरों से टैक्स लेकर गरीबों को देना उनके अधिकारों का हनन है। ये एग्जाम के लिए जरूरी है। रॉल्स एक वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं जबकि नोजिक एक मिनिमल स्टेट की। और आखिर में फेमिनिस्ट ने कहा कि रॉल्स ने परिवार के अंदर होने वाले अन्याय पर ध्यान नहीं दिया। इन आलोचनाओं के बावजूद रॉल्स का महत्व बहुत ज्यादा है। पहला पॉइंट, रिवाइवल ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी। उन्होंने राजनीतिक दर्शन को एक नई ऊर्जा दी। दूसरा, प्रमोट्स इक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस। उनके विचारों ने दुनिया भर में समानता और सामाजिक न्याय की लड़ाई को एक मजबूत आधार दिया। तीसरा, प्रोवाइड्स अ मॉरल फाउंडेशन फॉर द मॉडर्न वेलफेयर स्टेट, यानी आज के जो कल्याणकारी राज्य हैं जो शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं देते हैं, उनकी नैतिक नींव रॉल्स के विचारों में मिलती है। और आखिर में, इन्फ्लुएंस ऑन मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसीज। आज के कई लोकतांत्रिक देशों के संविधान पर उनके विचारों का गहरा असर है। तो चलिए इस पूरी चर्चा को 3 मुख्य बिंदुओं में समेटते हैं। पहला, जस्टिस इज फेयरनेस, यानी न्याय का मतलब ही निष्पक्षता है। दूसरा, प्रोटेक्ट द वीकेस्ट इन सोसाइटी, एक अच्छी समाज को अपने सबसे कमजोर सदस्यों की रक्षा करनी चाहिए। और तीसरा, इंश्योर इक्वल बेसिक राइट्स फॉर ऑल, यानी सभी नागरिकों को बराबर के बुनियादी अधिकार मिलने ही चाहिए।
जैसा कि रॉल्स ने खुद कहा था, जस्टिस इज द फर्स्ट वर्च्यू ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस, यानी न्याय ही सामाजिक संस्थाओं का सबसे पहला सद्गुण है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो समझिए रॉल्स आपके लिए आसान हो गया।